सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन बिहाइंड सितंबर इनटेक के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए है। यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चीजें करनी होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सो वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई चीज मिस हो रही है तो कमेंट में भी डाल सकते हो, तो दूसरे स्टूडेंट को भी पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो सबसे पहले बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में। यहाँ पे आने के बाद सिम कार्ड कौन सा लिया जाए। बहुत सारी कंपनी है। मेरे हिसाब से टू द पॉइंट आपको बताऊंगा, लिबारा बेस्ट है। दो कंपनी है, लिबारा और लाइका। ये अल्टरनेटिव ले सकते हो, बट नेटवर्क के हिसाब से मैं बर्मिंघम में रह रहा हूँ, मुझे लिबारा से कोई कंप्लेन नहीं आई है, क्योंकि जब से मैं आया था तब से लाइका था। नेटवर्क इंटरनेट वगैरह इश्यूज बहुत थे, तो मैंने लिबारा स्विच किया। रीजन बिहाइंड, नेटवर्क अच्छा है, दूसरा इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, और प्लान्स बहुत ही सस्ते होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको 100 मिनट्स भी मिलती है इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए। तो ये एक फीचर है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है लिबारा से, बट मैंने पर्सनल यूज करा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा नेटवर्क आता है। तो ये सिम यूज कर सकते हो, और ये सिम कोई भी लोकल स्टोर में मिल जाएगा। कोई भी लेट्स से कन्वीनियंस स्टोर होगा, 1 पाउंड से ज्यादा प्राइस नहीं होती है। सो अगर कोई भी सिम कार्ड अगर आपने एयरपोर्ट से लिया, तो देयर आर पॉसिबिलिटी वो 20-30 पाउंड ले लेंगे। तो वो एयरपोर्ट से लेने की गलती मत करना, गलती से भी। इमरजेंसी कॉल करना है तो वाईफाई कनेक्ट करके कर लो, बट ये सिम कार्ड आप लोकल स्टोर से ले लो, या तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में आ जाएगा सीधा घर पे। इसके साथ ही एक और चीज बतानी थी आउट ऑफ द टॉपिक। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो एजुकेशन लोन लेके आते हैं। सो एजुकेशन लोन ना मिलना एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है, और उसमें भी काफी सारी चीजें इसमें ऐसी होती है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। इंडियन बैंक्स का आपको पता ही होगा, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं आपको। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं मिलता है, अलग अलग बैंक में जाके धक्के खाने पड़ते हैं। तो बहुत ही सारी फ्रस्ट्रेटिव सिचुएशन हो जाती है एवरी स्टूडेंट्स के लिए, इवन द पेरेंट्स ऑल्सो। तो इसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। एक कंपनी है ज्ञानधन करके, एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है एवरी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज है। आपको उसकी वेबसाइट में जाके एक बार आपकी डिटेल डालनी है। डिटेल डालने के बाद आपका सिंपली क्रेडिट चेक होगा। सो अप्लाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो, तो उनका जो भी कांटेक्ट पर्सन होगा वो सीधा आपको कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करने के बाद आपसे जो भी लिस्ट आउट करेगा कौन कौन सी बैंक में आप एलिजिबल हो, कौन कौन सी बैंक में अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, सारी A to Z प्रोसेस में आपकी हेल्प होगी। सो लेट से अगर वो बोलते हैं कि भाई हाँ, एक्सिस बैंक में हो सकता है, आपका एक्सिस बैंक के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स है, आपको ये एक्सिस बैंक के अंदर ये करने से ये फायदा हो सकता है, कितना लोन मिल सकता है, सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया, जिसके अंदर आपको ज्यादा हर एक बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप एजुकेशन लोन प्लान कर रहे हो, तो ये लिंक में जाके आप डिटेल भर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए देयर आर पॉसिबिलिटी मिस हो गया होगा, क्योंकि एक ही महीना बचा है। बट अगर नेक्स्ट इनटेक में आते हो तो उसके लिए भी हेल्प हो सकता है, तो आप एडवांस में प्री प्लान कर सकते हो। तो एक इजी प्रोसेस है, और एक रिलायबल कंपनी है। दूसरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। यहाँ पे यूके में कोई भी जॉब करने जाओगे तो एनआई नंबर मांगेंगे, बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इंडिया में पैन कार्ड नंबर होता है, वैसे ही सेम यहाँ पे एनआई नंबर होता है। एनआई नंबर अप्लाई करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। गूगल में जाके सिर्फ इतना लिखना है, हाउ टू अप्लाई एनआई नंबर, सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट की लिंक आ जाएगी। नॉर्मल प्रोसेस है, फॉलो करोगे, एनआई नंबर अप्लाई हो जाएगा। थोड़े दिन के अंदर एनआई नंबर आ भी जाएगा। सो अगर एनआई नंबर आने में लेट होता है, तो उसके रेफरेंस नंबर से भी आप जॉब कर सकते हो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लैंड होते ही अगर आप पहले दिन से जॉब करने का सोच रहे हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनआई नंबर मांगेंगे। तो जैसे ही आते हो तो एनआई नंबर अप्लाई कर लो, देन 2 दिन के बाद जॉब अप्लाई कर पाओगे। तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बैंक अकाउंट ओपन करना। यहाँ पे आओगे तो जॉब करोगे, तो सैलरी आएगी बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट ओपन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कौन सी बैंक सही है। यहाँ पे काफी सारी बैंक्स होती है। यहाँ पे ऑफलाइन बैंक भी है, ऑनलाइन बैंक भी है। ऑनलाइन बैंक के अंदर स्टारलिंग है, मोन्जो है, ये सब बैंक है, ये भी बहुत अच्छी है। ऑफलाइन बैंक में भी एचएसबीसी है, लॉयड्स है, बहुत सारी बैंक है। मेरा पर्सनली अकाउंट है लॉयड्स बैंक के अंदर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट बैंक बोल सकते हैं। बट इजिली फटाफट अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पहले दिन से अकाउंट ओपन करना है, तो मोन्जो या स्टारलिंग ओपन कर लो। ऑनलाइन रहेगा, उसके बाद फिर ये ऑफलाइन बैंक में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जीपी रजिस्टर करना। जीपी रजिस्टर करना बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि सितंबर इनटेक में अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, या फिर जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत ही ठंड होती है यहाँ पे।
सीधी बात है, यहाँ पे आए देयर आर पॉसिबिलिटी वेदर चेंज होता है तो बीमार हो गए, अगर गलती से भी बीमार हो गए तो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना जरूरी है, जीपी रजिस्टर किया होना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आते हो तो नियर बाय लोकल डॉक्टर का क्लिनिक देख लो कि कौन सा है, कोई भी जीपी बोलते हैं यहाँ पे, जनरल प्रैक्टिशनर, तो जो भी अवेलेबल लगता है कि नजदीक वाला इसीलिए कि ऑब्वियसली नजदीक होगा तो इमरजेंसी में जा पाओगे, कभी भी कुछ भी काम होगा तो। बट जीपी रजिस्टर कर लोगे एक बार तो कहीं पे भी कोई भी सर्विस ही चाहिए, वो बात अलग है कि यहाँ पे एनएचएस सर्विस का बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, बहुत ही सर्विसेज खराब है यहाँ पे, बट तो भी जेपी रजिस्टर करना जरूरी है। कुछ भी होता है तो वो रजिस्ट्रेशन होगा तो सर्विसेज आपको फ्री में मिलेगी, बाकी दिक्कत आ सकती है। तो ये ऑप्शन भी बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज है, मैंने जैसे बताया कि लोकल जीपी ढूंढो और उसका सीधा कांटेक्ट करो, कैसे रजिस्टर करना है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, सो वो कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगले दो ऑप्शन है ट्रैवल के रिलेटेड है, आप कौन सी सिटी में जा रहे हो वो अकॉर्डिंगली आपको रहेगा। एक तो है ऑयस्टर कार्ड, एक तो है आपका बस पास और एक तो है रेल कार्ड। अगर आप लंदन में रह रहे हो तो ऑयस्टर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको अंडरग्राउंड ट्रेन वगैरह में घूमोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे बहुत महंगा होता है ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा रेल पास भी ले सकते हो, रेल पास इसीलिए कि ऑब्वियसली इंटरसिटी कहीं पे घूमने जाते हो या कुछ भी करते हो तो थ्रू आउट द ईयर का अगर रेल पास भी लिया है तो काफी सारे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको टिकट्स मिलेगी। तीसरा बस पास, बस पास के अंदर भी ये भी फायदा है कि कोई भी सिटी में रह रहे हो, लेट्स से अगर बर्मिंगम में रह रहे हो तो बर्मिंगम का स्टूडेंट का बस पास का चार्ज है 50 पाउंड और नॉर्मल सिंगल टिकट है 4.5 पाउंड। अगर आपने 50 पाउंड का पर मंथ का पास ले लिया तो वो बहुत ही ईजी पड़ेगा, 30 डेज के लिए आप कभी भी कहीं पे भी घूम सकते हो, 24 आवर्स वो वैलिड रहेगा। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और चीप भी पड़ेगा, जॉब पे जाने के लिए भी और यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी, अगर यूनिवर्सिटी दूर है तो। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे लेना है तो सबका अलग अलग प्रोसीजर है। रेल कार्ड के लिए ट्रेन लाइन करके एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाके चेक करोगे तो मिल जाएगा। ऑयस्टर कार्ड भी आप ऑयस्टर कार्ड सर्च करोगे गूगल में तो वो भी मिल जाएगा। और बस पास जो सिटी में हो वो सिटी में कौन सी बस चलती है उसके अकॉर्डिंगली लेना है। और लास्ट सेवंथ ऑप्शन है स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड बीआरपी। ये भी एक ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करना और बीआरपी कलेक्ट करना। बीआरपी आप या तो यूनिवर्सिटी से भी कलेक्ट कर सकते हो या तो फिर नियर बाय पोस्ट ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे कलेक्शन का ऑप्शन रखा है। अगर यूनिवर्सिटी का रखा है तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस रखा है नियर बाय तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम स्टूडेंट आईडी भी आपको यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करनी है। सो मोस्टली मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। अगर इसके अलावा भी कोई चीजें ऐसी है कि जो छूट जा रही है, बच जा रही है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, तो उससे फायदा ये हो जाएगा दूसरे स्टूडेंट्स भी दे पाएंगे। और आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल स्टूडेंट जो सितंबर इनटेक या नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हैं यूके में।